आई होप यू डूइंग ऑल वेरी गुड। तो भाई आज मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ, भले ही हम सबके पास वो होता है, लेकिन एक उसका अपग्रेडेड वर्जन का हो या फिर जो कन्वीनियंट हो आपके लिए। आज मैं आपको वो चीज़ दिखाने वाला हूँ और मुझे पता है कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं हमारी गाड़ी के जैक के बारे में। तो भाई जो नॉर्मली हम सबकी गाड़ी में एक जैक लगा होता है वो होता है ये मैकेनिकल जैक, ठीक है। अब ये जैक बहुत सही होता है, बहुत टाइम से आ रहा है, सब कुछ सही है और इसका मैकेनिज़्म भी बहुत सिंपल होता है। इसको खाली रोटेट करना होता है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। दूसरा, ये स्लिप भी बहुत जल्दी होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है इस जैक के साथ। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जो ट्रक्स होते हैं, उनमें यूज़ करे जाते हैं हाइड्रोलिक जैक्स। अब हाइड्रोलिक जैक्स के अपने कुछ बेनिफिट्स होते हैं, तो आज मैंने अपनी इग्निस के लिए भी हाइड्रोलिक जैक ऑर्डर कर दिया है, जो कि मेरे को अप्रॉक्स 1000 रुपये का मिला, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब आप कभी फंस जाते हो इस सिचुएशन में तो बहुत ज़्यादा वर्थ इट होता है। अभी तक हम लोग मैकेनिकल जैक ही यूज़ कर रहे थे जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो भाई आपको मैं दिखाता हूँ, ये है हाइड्रोलिक जैक। अब ये जो जैक है ये 5 टन तक का आपकी गाड़ी का वेट ले सकता है, और अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है तो इसका अपग्रेडेड वर्जन आता है जिसमें आप ज़्यादा वेट भी लिफ्ट कर सकते हो। 8 हो गया, 12 टन हो गया, 15 टन, 20 टन, फिर वो बहुत हैवी होते हैं, ट्रक्स के लिए भी आते हैं। लेकिन हमारी गाड़ी अप्रॉक्स 1000 किलो के अंडर में आती है, 800 से 900 केजी के बीच में रहती है, इसलिए मैंने मंगाया था ये 5 टन वाला। और ये बहुत डिसेंट है, मतलब आराम से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको खोलता हूँ, देखता हूँ कैसा है और आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भाई सबसे मेन बात, मैंने इसको मीशो से ऑर्डर किया है। तो यार आप समझ सकते हो कि मीशो की क्वालिटी का तो मुझे कुछ आइडिया है नहीं। अब देखते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस इसका रहता है। अगर वहीं अमेज़ॉन में कंपेयर करें तो यार आप जानते हैं वहाँ ब्रांड्स होती हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ चेक करी थी, जिस ब्रांड का अमेज़ॉन में अवेलेबल है सेम ये उसी ब्रांड का प्रोडक्ट है। 200-300 रुपये का फ़र्क भी था प्राइस में। तो अभी चेक करते हैं कैसा है। तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसके अंदर हाइड्रोलिक का मतलब आप समझते हो कि इसके अंदर ऑयल डलता है और ऑयल की वजह से ये पूरा पम्प्ड अप होके ऊपर हो जाता है, जिससे जब हमको इसको यूज़ करना होता है काफ़ी कन्वीनियंट होता है। खाली हमको ऐसे ऊपर नीचे करना होता है, इसको ये अच्छे से यूज़ हो जाता है। अब इसको एक बार प्रैक्टिकलिटी में यूज़ करके देखते हैं कि क्या ये जैक वर्थ इट है भी या नहीं, बस या फिर बस बेचा जा रहा है और काम का है नहीं। हालांकि देखो जैक की लाइफ होती है, वो सर्विस मांगता है पूरी प्रॉपर, बट स्टिल देखते हैं कैसा रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि इसके साथ हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और इसको कैसे यूज़ करना होगा। सबसे पहले इसके साथ आपको ऑयल सीलिंग्स मिल जाती हैं, जो पूरी सीलिंग का काम करती है। तो इसको अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आप बाद में सर्विस करवाएंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। बाकी इसकी एक यूज़र मैनुअल भी मिल जाती है, जिसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जिसको देख के आप इसको रिफ़िल वगैरह भी करवा सकते हैं। अब थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूँ कि कैसे ये काम करता है। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। इसके साथ 2 रॉड्स मिली है हमको। अब ये जो 2 रॉड्स है ना, ये आराम से फिट हो जाएंगी और यहाँ से इसको पंप अप करेंगी। ये जो लीवर होता है गाइस, इससे हाइड्रोलिक वापस खुल जाता है, यानी कि जैक नीचे को हो जाता है। यहाँ पे लिखा भी है पूरा, डू नॉट एडजस्ट, सब कुछ लिखा। तो ये आपको यहाँ पे नहीं छेड़ना है, ये बाद में जब सर्विस वगैरह होती है तब काम आता है। डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है इसके बारे में थोड़ा बहुत। और ये जो ऊपर का माउंट है इसका, इसको आप पहले रोटेट करेंगे, जिससे ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अब इससे बेनिफिट क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं करना, पंप नहीं करना पड़ता आपको। कुछ ही पंप्स में ये गाड़ी को लिफ्ट कर देता है कम्प्लीटली अच्छे से। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर था इसका। कि अब मैं काम करता हूँ कि ट्राइपॉड को नीचे रख देता हूँ और इसको आपको करके दिखाता हूँ कि कैसा वर्क कर रहा है। और परफेक्ट है भी नहीं है, गाड़ी को लिफ्ट करता भी ये नहीं करता है, ठीक है। चलिए देख सकते हो कि इसने भाई गाड़ी लिफ्ट कर दी है हमारी। और देखो लिफ्ट करने के बाद सबसे बेस्ट क्या है ना, इसे उसको आपको रिमूव करना हो तो सिंपली इसको आप ऐसे करो और ये देखना अभी गाड़ी को, ये देखो, मतलब भाई बहुत अच्छा प्रोडक्ट है यार। अभी अगर मेरे को नॉर्मली मैनुअल जैक से करना होता ना ये सब, तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज़्यादा मेहनत लगती और उतने अच्छे से हो भी नहीं पाता। ये प्रोडक्ट ने तो बहुत काम आसान कर दिया यार। अगर आप मेरी तरह हो ना कि जिसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने का शौक है, अपनी गाड़ी को थोड़ा सा खोलना, टायर निकालना, होते रहते हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो आप ये सारी चीज़ें घर में कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो अभी हमने फ्रंट से तो कर दिया, अब एक बार पीछे से करके भी आपको दिखा देता हूँ कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। और इस बार मैंने टाइमलेस पे सेट नहीं करा है, इसको मैं नॉर्मल सेट करता हूँ ताकि आपको एक्चुअल में पता चले कि कितनी मेहनत लग रही है और कितनी नहीं। तो फटाफट से करके दिखाओ। दोस्तों एक बात और, मैंने अपनी गाड़ी को पीछे से लिफ्ट करा रखा है। इसका मतलब जो नॉर्मल गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है उससे ज़्यादा हमको इसको लिफ्ट करना होगा। तो यहाँ पे भी इसका एक टेस्ट हो जाएगा बेसिकली कि वर्थ इट है या नहीं। तो अब मैं इसको गाड़ी में सेट कर देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हमको इसको पहले उठाना पड़ेगा जिससे पावर कम लगे, मतलब आप समझ रहे होगे ना।
कि जिससे हमको मेहनत कम लगे, ये मैक्स लेवल पे उठ चुका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमको पहले ये लॉक भी ऑफ़ करना पड़ेगा जो हमने ऑन किया था, ठीक है, तभी अच्छे से हो पाएगा। इसके लिए मैं इसकी वो जो स्टिक्स हैं उसको लेके आता हूँ। वैसे ना आप इन दोनों स्टिक्स को जोड़ के भी कर सकते हो, लेकिन मैं फ़िलहाल एक ही से कर लेता हूँ क्योंकि हो जा रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इसको लिफ्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मैं एक तो इस एक्शन कैमरा से शूट करता हूँ, साथ ही मैं एक फ़ोन पीछे रख देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ कि कैसा है लिफ्ट कर रहा है और कितनी देर से कर रहा है। अभी हुआ कि मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मैंने ये टायर उठा दिया है, ठीक है, सब कर दिया, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया। चलो कोई बात नहीं, वो मैं फिर से आपको लिफ्ट करके दिखा देता हूँ। मैंने जो वहाँ पे कैमरा रखा था वो कैमरे ने तो रिकॉर्ड करा हुआ है, लेकिन जो ये कैमरा था मेन कैमरा, उसमें हमने रिकॉर्डिंग बटन ही ऑन नहीं किया। चलो कोई नहीं, अब मैं आपको टायर नीचे रख के दिखाता हूँ, एक बार आप ऐसे देख लो, ठीक है, ये है। और अब जब मैं टायर को नीचे करता हूँ, मुझे सिंपली यहाँ से इसको ऐसे रोटेट करना होगा। ये देखो भाई, गाड़ी नीचे आ गई है, कम्प्लीटली नीचे होगी गाड़ी, ठीक है। अब मैं एक बार वापस से लिफ्ट करके दिखाता हूँ ताकि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि कितना कन्वीनियंट है इसको यूज़ करना। मैंने इसको पहले लॉक कर दिया है और अब मैं यहाँ पे इसको ऐसे स्टैंड पे लगा देता हूँ। हो गया है, गाड़ी हमारी लिफ्ट हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, बस कितना जल्दी हुआ है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो लेने का ना, तो आप ऑब्वियसली इसको ले सकते हो। देखो गर्मी बहुत है, अभी जून चल रहा है, तो पसीना आना तो अलग बात है, लेकिन मेहनत बहुत कम, रिज़ल्ट बहुत अच्छा, प्राइस वाइज भी जस्टिफाई करता है। क्योंकि जब आप ऐसी मेहनत करते हो ना, तो भाई आपको पता चल जाता है कि आपके जो पैसे लगे ना वर्थ इट हैं इस प्रोडक्ट को ख़रीदने में, ठीक है। तो गाड़ी हमारी उठ चुकी है। अब मैं इसको नीचे रख देता हूँ, जिससे हमारी गाड़ी पूरी अच्छे से नीचे आ जाएगी। बहुत इजी है यार, ये देखो, आप यहाँ ऐसे फंसाओ और ये देखो, ये क्या मैंने, और अब गाड़ी को देखो, ये देखो, हमारा काम हो चुका है। अब मैं इसको नॉर्मली ऐसे रोटेट करके बंद कर दूँगा। तो गाइस, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो प्रोडक्ट है कैसा है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर आप मेरे से पूछो तो मैं आपको 101% कहूँगा कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आपको गाड़ी में इन्वेस्ट करना है ना, तो आप ये चीज़ ले सकते हो। तो सब कुछ सही है, सब कुछ हमने इसको यूज़ करके भी देखा, सब बढ़िया रहा, लेकिन जो इसके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा समझ जाओ। भाई देखो, सबसे बड़ा इशू इसमें एक ही आता है, ये फेल कम होता है, लेकिन हाँ, जो इसके हाइड्रोलिक ऑयल है वो लीक कर जाता है, निकल जाता है। तो आप उसकी रेगुलर मेंटेनेंस करवा सकते हो। ये आपके शहर में 101% होंगे, क्योंकि भाई ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। भले ही हम लोग इसको अपनी गाड़ियों में यूज़ नहीं करते, लेकिन जो ट्रक वाले भाई होते हैं या फिर और भी ऐसे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा डिग्गी के स्टड्स होते हैं, उसमें भी लगता है, इवन सस्पेंशंस में भी लगता है। तो बेसिकली ऑयलिंग का काम होता है, जो ऑयल सील होती है उन सब का काम होता है, खत्म। ज़्यादा इसमें कुछ ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप इसको अपने वहाँ अपने इलाके में रेगुलर सर्विस करवा सकते हो। मैं भी इसकी करवाऊंगा सर्विस, ताकि अच्छा चले, लंबा चले। अभी तो नया है ना, तो नए में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जब 1 साल 1.5 साल हो जाए, 6 महीने तक बताते हैं, 6 महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फॉर अ सेफ साइड, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, आप इसकी सर्विस करवा सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और बोलते हैं इसमें कि आप जब इसको यूज़ करो ना, सीधे रखना, ऐसे टिल्ट करके मत रखना। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बताता हूँ। जब एक बार एक जैक में प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने उनसे बात करी एक शॉप में जाके, क्योंकि जहाँ मैं काम करवाता हूँ उसके बगल में ही ये शॉकर रिपेयर की दुकान थी। तो मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा भैया सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, लोग क्या करते हैं कि हाइड्रोलिक जैक को टेढ़ा करके रखते हैं। टेढ़ा मत रखो, सीधे रखो। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी हाइड्रोलिक जैक यूज़ कर लो, काम आपका फिनिश हो जाए, आप उसको ऐसे टिल्ट करने से अच्छा सीधा रख देना, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ें हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ताकि आपकी जो जैक की लाइफ है वो अच्छी और लंबी चले। एंड आई होप कि जो मेहनत है वो रंग लाई और आपको पसंद आई हो आज की वीडियो। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी अगली किसी मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, कस्टम मेनिया शाइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।